Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter control and coordination for class 10 biology, Lakmeet Singh and Manjeet Kaur, solutions for the question answers. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस कौन सा होता है। तो जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस होता है ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीमोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है। सो कीमोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस होता है केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस होता है वाटर एंड थिग्मोट्रोपिज्म में स्टिमुलस होता है टच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द साइंटिफिक टर्म्स यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है बेंडिंग ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट। तो बेंडिंग ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द अर्थ, इसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। बेंडिंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड विंडिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव वन एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट विच इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ वाटर और माइग्रेशन ऑफ वाटर। तो जो शटिंग और ड्रूपिंग ऑफ लीव्स हो जाता है सेंसिटिव प्लांट में विच इज़ माइमोसा पुटिका, ये होता है आपका लॉस ऑफ वाटर या माइग्रेशन ऑफ वाटर की वजह से। नेक्स्ट आता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए प्लांट पार्ट विच इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक एज वेल एज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। तो जो हमारी रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती हैं क्योंकि वो सोर्स ऑफ वाटर की तरफ जाती हैं, और पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। नेक्स्ट आता है गिव वन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट पार्ट विच इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो शूट्स हमारी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि वो लाइट की तरफ जाती हैं बट अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ मूवमेंट एंड विच इज़ नॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद हैंड। तो ये मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं है और ये नास्टिक मूवमेंट में आता है और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोल्डिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ ए डैंडिलियन फ्लावर व्हेन लाइट फेड्स। तो डैंडिलियन फ्लावर की पेटल्स फोल्ड अप हो जाती हैं जब लाइट धीमी पड़ जाती है, ये मूवमेंट आता है नास्टिक मूवमेंट में और ये होता है फोटोनास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द प्लांट पार्ट विच बेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम लाइट। मतलब ग्रेविटी की तरफ जाएगा लेकिन लाइट से दूर जाएगा, तो ये होते हैं आपके रूट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द प्लांट पार्ट विच बेंड्स टूवर्ड्स लाइट बट अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब लाइट की तरफ जाएगा लेकिन ग्रेविटी से दूर जाएगा, तो दैट इज शूट। नेक्स्ट आता है टू विच डायरेक्शनल स्टिमुलाई डू रूट्स रेस्पॉन्ड। रूट्स रेस्पॉन्ड करती हैं ग्रेविटी को जबकि शूट्स रेस्पॉन्ड करती हैं लाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है अ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। प्लांट शूट ग्रोज अपवर्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है प्लांट रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, वेरी ऑब्वियस। नेक्स्ट इज टेंड्रिल्स wind around a support in response to touch, yes. And plant roots grow downwards and in the direction of force of gravity. Next is the root of a plant grows downward और इसको हम बोलते हैं geotropism. Next is auxin is the hormone that causes phototropism in plants, yes. And the response of leaves to sunlight is phototropism. अब आ जाते हैं हमारे short answer questions. First question is plant parts show two types of movement, one dependent on growth and the another independent of growth. अब ऐसा एग्जाम्पल बताइए, give one example of the movement of plant parts which depends on growth. तो phototropism is the movement of plant parts which depends on growth. इसमें क्या होता है, the growth of plant stem is in response to sunlight.
अब ऐसा मूवमेंट इन प्लांट पार्ट विच डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, दैट इज थिग्मोनास्टी. दैट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट सच एज लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ प्लांट हार्मोन एंड नेम 4 प्लांट हार्मोन्स, स्टेट द वन फंक्शन ऑफ ईच. तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. आई रिपीट, hormones are the chemicals responsible for the function of control and coordination in plants, और इनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स. तो जो 4 प्लांट हार्मोन्स हैं और उनके फंक्शंस हैं वो हैं ऑक्सिन विच हेल्प्स इन द इलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स. नेक्स्ट इज जिब्रेलिन्स विच ब्रेक्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स. नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन्स विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, C फॉर साइटोकाइनिन्स एंड द C फॉर सेल डिवीजन. एंड नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, इट हेल्प्स इन क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज ए रूट डू इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट की रूट्स डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं और इस फिनोमेना को हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट आता है, व्हाट डज अ स्टेम डू इन रिस्पॉन्स टू लाइट. What is this phenomena known as? तो in response to light, the stem grow upwards और इस phenomena को हम phototropism बोलते हैं. Next आता है, what does a stem do in response to gravity? और इस phenomena को हम क्या कहते हैं? तो in response to gravity, stem upwards grow करता है and gravitational pull के against grow करता है. इस process को हम negative geotropism कहते हैं. नेक्स्ट आता है, व्हाट डज अ रूट डू इन रिस्पॉन्स टू लाइट, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो इन रिस्पॉन्स टू लाइट, रूट हमेशा डाउनवर्ड्स ग्रो करती है और अवे फ्रॉम लाइट ग्रो करती है और इस फिनोमेना को हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज अ माइमोसा पुडिका प्लांट डू इन रिस्पॉन्स टू टच. व्हाट इज दिस फिनोमेना नोन एज. माइमोसा पुडिका, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है और ड्रूप डाउन हो जाता है जब आप उसे टच करते हैं और इस फिनोमेना को हम थिग्मोनास्टी कहते हैं. नेक्स्ट आता है, व्हाट हैपेंस टू द डैंडेलियन फ्लावर ड्यूरिंग डे टाइम. तो डे टाइम में क्या होता है? डैंडेलियन फ्लावर ओपन अप हो जाता है और नाइट के समय वो क्लोज हो जाता है और इस फिनोमेना को हम फोटोनास्टी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज अ प्लांट डू इन रिस्पॉन्स टू वाटर, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो प्लांट रूट्स पानी की तरफ मूव करती हैं और इस फिनोमेना को हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस टू द मून फ्लावर ड्यूरिंग डे टाइम. तो डे टाइम में मून फ्लावर क्लोज हो जाता है. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मून रात में ओपन होता है इसलिए मून फ्लावर भी रात में ही ओपन होता है और रात में मून फ्लावर ओपन हो जाता है. तो इस फिनोमेना को हम फोटोनास्टी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is a tendril and name the 2 types of tendril. What does a tendril do in response to the touch of support and what is this phenomena known as. तो जो थिन थ्रेड लाइक ग्रोथ होते हैं स्टेम्स पर या फिर लीव्स पे ऑफ ए क्लाइंबिंग प्लांट, उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं. 2 तरह के टेंड्रिल होते हैं, वन इज स्टेम टेंड्रिल एंड द अनदर वन इज लीफ टेंड्रिल और इस फिनोमेना को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द 5 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म्स एंड हाउ आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स हेल्पफुल टू प्लांट्स. एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. तो जो 5 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म्स होती हैं वो हैं थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म. और जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. अब इसके एग्जाम्पल आ जाता है फोटोट्रोपिज्म, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स की स्टेम्स हैं वो सनलाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स इट और लीव्स भी इवन सन को फेस करने लगती हैं. इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलती है लीव्स को और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.